लक्ष्मी नारायण जी कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पधार चुके हैं। हम उनका कृषि विकास परिषद, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से स्वागत करते हैं। अब मैं अनुरोध करता हूँ मुख्य अतिथि सैलाकांत सर, जिलाधिकारी सर, सैलाकांत सर मंत्री जी का पटका उठाकर स्वागत किया है। माननीय विधायक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, सैलाकांत शहर उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कृषि विकास परिषद, जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे साहब का मनोज चौधरी और मुख्य हम हर्षित हैं कि हमारे बीच मुख्य अतिथि पधारे हैं और सभी गणमान्य अतिथिगण मंच पर हैं। हम सीधे सीधे अनुरोध करते हैं मुख्य अतिथि माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से कि वो अपने उद्घाटन सत्र के इस समारोह को, ब्रज रज उत्सव को अपने संबोधन से उद्घाटित करें और हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री अतिथि चौधरी लक्ष्मी नारायण साहब। आज गोपाष्टमी के पावन संध्या पर ब्रजरज उत्सव में मंच पर विराजमान ब्रज विकास परिषद के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय सैलाकांत मिश्रा जी, बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता सदस्य विधान परिषद आदरणीय ओम प्रकाश जी, कर्मठ और लगनशील ईमानदार जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे जी, लंबे समय से ब्रजभूमि की सेवा में कार्यरत श्री नागेंद्र प्रसाद नागेंद्र जी विकास प्राधिकरण के वीसी भी हैं। ब्रजरज उत्सव में संभवतया बड़ी जिम्मेदारी भी
तीनों विभागों ने उनको दी है। नगर आयुक्त झा साहब, सभी यहाँ सम्मानित उपस्थित भाइयों और बहनों, सम्मानित उत्सव में आए हुए सभी कलाकार बंधु भाई और बहन, संचालन कर रहे आदरणीय चतुर्वेदी जी, आज ऐसा दिन है जो सनातन धर्म को मानता है और भगवान कृष्ण को जिसने कभी भी भगवान के रूप में स्वीकार किया है, निश्चित रूप से आज उनके जीवन का ये अविस्मरणीय क्षण है। कहा जाता है माँ यशोदा और नंद बाबा ने भगवान कृष्ण और बलराम से कहा, अभी आप छोटे हैं इसलिए ग्वाल गाय चराने नहीं जा सकते हो। और भगवान कृष्ण ब्राह्मण को बुलाने के लिए गए और पंडित जी से कहा एक आपको आज ही के दिन निकालना है मुहूर्त, और ये भी कहना है कि अब 1 साल तक मुहूर्त नहीं होगा। आज ऐसा दिन कि जब भगवान कृष्ण ने स्वयं किसी ब्राह्मण से ये बात कही हो, पंडित से, विद्वान से ये बात कही हो, और फिर उनका तिलक करके आज बलराम और भगवान कृष्ण दोनों गाय चराने के लिए गए हों, इससे पवित्र दिन ब्रजभूमि के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऐसा पवित्र दिन है। शैल्याकांत जी तो उनके बारे में पूरा मथुरा जिला तो जानता ही है, ब्रजभूमि जानती है। उन्होंने आज इसीलिए इस दिन को चुना होगा क्योंकि कार्तिक मास एक तो वैसे ही पवित्र होता है और उस पर भी गोपाष्टमी, कल अक्षय नवमी की 3 वन की परिक्रमा, फिर देवोत्थान एकादशी की परिक्रमा, इसलिए ऐसा पवित्र चुना है समय। वैसे इस मैदान में 2008 में ब्रजरज उत्सव की बुनियाद रखी गई। जिस तरह से एक छोटा सा बीज होता है और वो बीज किसी दिन एक बट वृक्ष बन के उसमें फल लगने शुरू होते हैं, तो शायद जिस व्यक्ति ने पानी दिया हो उस वृक्ष में, उस बीज को लगाया हो, और जिन्होंने उस वृक्ष को छोटे से देखा हो, उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहता जब वो फल और फूल देता है। ऐसे ही आदरणीय मिश्रा जी ने, जिलाधिकारी जी ने, पर्यटन विभाग ने, सभी ने मिलके आज उस 2008 के छोटे से बीज को इतना पल्लवित कर दिया है। एक आज ब्रजरज उत्सव पूरे देश में एक ऐसा मेला और ऐसा पर्व बन के निकला है कि जिसे ब्रजरज उत्सव के बारे में आज मुझे अनेक टेलीफोन बाहर से आए कि ब्रजरज उत्सव क्या 11 दिन चल रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम को, जिलाधिकारी जी को और पर्यटन विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत पूरी ब्रजभूमि की जनता की ओर से बधाई देता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। चतुर्वेदी जी को तो याद होगा क्योंकि तब भी वही संचालन कर रहे थे इसका, जिसका आज हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि मैंने कहा कि आज ये एक बड़े बट वृक्ष के रूप में
पूरे देश के इसमें, चाहे वो संगीत के हों चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सभी हमारे कलाकार भाग लेंगे। और जिस तरह से अब तक ब्रजभाषा सबसे मधुर भाषा है, इससे मधुर भाषा और हमारे देश में कोई भाषा है ही नहीं। यहाँ पूरे देश में घूमने वाले अनेक भाई और बहन बैठे हैं, लेकिन इससे मधुर भाषा कोई नहीं है। ब्रजभाषा धीरे धीरे घटती चली गई। भोजपुरी, अवधी जो बहुत छोटे से इलाके में थी, उनका विस्तार होता चला गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस ब्रजरज उत्सव के द्वारा ब्रजभाषा का भी उसी तरह विकास होगा जिस तरह से भोजपुरी और अवधी का विकास हुआ है। ये उस विकास में भी इसी तरह से सहायक होगा ब्रजरज उत्सव। ब्रजरज उत्सव के माध्यम से जो हमारी विधाएं थीं, जिन दिनों में सिनेमा नहीं था, टीवी नहीं थे, ऐसी विधाएं थीं, उन विधाओं के द्वारा, चाहे वो हाथरस हो चाहे ब्रजभूमि हो, पूरे उत्तरी भारत में जिन्हें जाना जाता था, प्राय मृत होने के कगार पे थी। लेकिन ब्रजरज उत्सव के द्वारा उन विधाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। और ये एक ब्रजरज उत्सव ब्रज की संस्कृति, ब्रज की विधाओं के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस ब्रजरज उत्सव के अवसर पर आज गोपाष्टमी के दिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आदरणीय योगी जी के प्रतिनिधि के रूप में आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और पुनः ब्रज विकास परिषद आदरणीय शैलजाकांत जी, नागेंद्र जी, प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी जी पुलकित खरे, पर्यटन विभाग के अधिकारी और उन सभी को इस आयोजन के, इस सफलतम आयोजन के लिए हृदय से उनका आभार और उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राधा रानी से, कन्हैया जी से ये प्रार्थना है कि ये 11 दिन का उत्सव निर्विघ्न संपन्न होके पूरे एक देश में ब्रज भाषा के लिए और ब्रज भूमि के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके इस सारगर्भित और आत्मविश्वास को जगाने वाले संभाषण और संबोधन के लिए। अब मेरा अनुरोध है कि आप सभी मुख्य अतिथिगण सामने दीर्घा पर, दर्शक दीर्घा की जो VIP गैलरी है, वहाँ पर पधार कर आज के आयोजनों का आनंद लें।